मूवी की शुरुआत में हम ब्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रही होती है। हमें उसका एक हाथ जला हुआ दिखता है। वो अपनी रिंग को बहुत ज्यादा प्यार से देख रही थी जो कि उसके बॉयफ्रेंड डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज करते समय दी थी। डेविड और ब्री की शादी जल्दी होने वाली है। ब्री उस रिंग को अपने बैग में रख देती है। ब्री साइड में जाकर अपना शुगर लेवल चेक कर रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि ब्री एक डायबिटिक पेशेंट है। तभी हम स्विमिंग पूल के मैनेजर ग्रॉडी को देखते हैं जो कि सबको बताता है कि अब वीकेंड वेकेशन शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये स्विमिंग पूल बंद रहेगा और ये नोटिस वो चारों तरफ लगा रहा होता है। इसके बाद वो जैसे ही लॉस एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है तभी वहां पर वो अपने एक स्टाफ क्लेरी को देखता है जो कि किसी चीज की चोरी कर रही होती है और वो उसे दोबारा ऐसा ना करने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। अब थोड़ी ही देर में ब्री की बहन जोना भी वहां आ जाती है। इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है। तब हमें पता चलता है कि ब्री और जोना बचपन से ही इसी पूल में आया करती है। तभी मैनेजर वहां पर पहुंच जाता है और वो सभी को पूल से बाहर आने के लिए कहता है, जिस पर जोना उससे कहती है कि अभी पूल को बंद होने में तो काफी टाइम है, तो तुम इतनी जल्दी पूल क्यों बंद कर रहे हो। जिस पर वो बताता है कि वीकेंड हॉलीडे शुरू हो रहे हैं, इसलिए पूल को बंद किया जा रहा है और तुम्हें ये सारे नोटिस भी पढ़ने चाहिए जो हम पहले ही लगा चुके हैं। इसके बाद ये दोनों स्विमिंग पूल से बाहर आती है और खुद को ड्राई कर रही होती है। जैसे ही ये जाने वाली होती है तभी ब्री की नजर अपने बैग में रखी उस रिंग पर जाती है, लेकिन रिंग बैग में नहीं होती। ब्री काफी परेशान हो जाती है और तभी जोना को रिंग पूल में चिपकी हुई दिखाई देती है। वो ब्री को बताती है। ब्री रिंग को लेने के लिए पूल के अंदर जाती है। ब्री काफी कोशिश करती है लेकिन वो रिंग को नहीं निकाल पाती, इसलिए जोना भी पूल के अंदर चली जाती है। वो भी काफी कोशिश करती है लेकिन रिंग तो गेट में अटक चुकी थी, इसलिए वो रिंग जोना से भी नहीं निकलती। तभी मैनेजर वहां आता है और देखता है कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए वो उस पूल को अब बंद करने लग जाता है। जैसे ही मैनेजर पूल को बंद करता है और वो दोनों अभी भी उस रिंग को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी उन्हें पता चल जाता है कि अब ये पूल बंद हो चुका है। इसलिए वो मैनेजर को आवाज लगाती है, लेकिन तब तक मैनेजर वहां से जा चुका होता है। अब ये दोनों पानी के ऊपर लगे उस फाइबर ग्लास को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना मजबूत होता है कि उन दोनों के हाथों से नहीं टूट सकता था। अब हम देखते हैं कि जोना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो डर जाती है। ये सब देखने के बाद ब्री उसको काफी हिम्मत देती है और उससे कहती है कि हम दोनों यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर कोई ना कोई एग्जिट पॉइंट देखना होगा। और ये दोनों पूरे पूल के कॉर्नर में जाकर एग्जिट पॉइंट देख रहे होते हैं। तभी ब्री को एक होल दिखाई देता है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि वहां से निकलना तो नामुमकिन था। अब वो लोग कुछ ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते हैं जिससे उस होल को थोड़ा बड़ा किया जा सके, जिससे ब्री उस होल को बड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होती। अब इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब यही पूल ब्री और जोना दोनों की कब्र बन जाएगा। ब्री जोना से कहती है कि स्विमिंग पूल के नीचे एक गेट है और अब हम दोनों पूरी ताकत से उसे खोले तो हम हो सकता है वहां से निकल सकते हैं। लेकिन जोना पानी से इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो पानी के अंदर जाने से मना कर देती है। इसलिए ब्री अकेले ही पानी के अंदर जाती है और उस गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खोल पाती और वो पानी के बाहर आ जाती है। अब ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ब्री जोना को बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। ये सुनकर जोना काफी ज्यादा जेलस फील करती है और वो काफी अजीब अजीब बातें करने लग जाती है, जिससे ब्री समझ जाती है कि उसकी रिंग जोना ने ही स्विमिंग पूल के अंदर फेंकी थी। और ये पता चलते ही अब ब्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे ही पानी के अंदर जाती है और इस बार वो अपनी रिंग को निकालकर वापस चली आती है। अब जोना ब्री से अच्छे से बात करने लग जाती है। जोना ब्री से पूछती है कि तुम्हारा हाथ कैसे जला था, जिस पर ब्री उससे गुस्से में कहती है कि मैं ये कहानी तुम्हें काफी बार बता चुकी हूँ। जिस पर जोना उससे कहती है कि तुमने पूरी तरीके से मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया है। जिस पर ब्री उसे बताती है कि एक दिन जब उसके फादर बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर पर आए थे और वो सिगरेट जला रहे थे, तो सिगरेट जलने की वजह से पूरे घर में आग लग गई थी और इसी वजह से उसका हाथ जल गया था। और साथ ही वो अपने फादर का एक बहुत ही गंदा सच भी बताती है कि जब भी उसके फादर ड्रिंक करके घर आते थे तो उसे मोलेस्ट किया करते थे। अब जोना भी ब्री को अपनी एक सच्चाई बताती है। उसे नशे की बहुत बुरी लत लग चुकी है और इसलिए उसे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। और साथ ही जोना को यह भी पता चल जाता है कि ब्री डायबिटिक पेशेंट है और अगर उसे आज इंजेक्शन नहीं मिला तो वो कोमा में भी जा सकती है। और ये सुनकर जोना को अब अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। ये दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी इन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है कि ये वही क्लेरा थी जिसे ग्रेडी ने चोरी करते हुए पकड़ा था। इसके आने के बाद जोना और ब्री उसको आवाज देकर बुलाती हैं, अपनी हेल्प करने को बोलती हैं, लेकिन उसे उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो उनके पास आकर उनके कपड़े और पर्स चेक करने लग जाती है। वो ब्री का फोन चेक करते हुए उसे उसका फोन का पासवर्ड देती है और उसके साथ ही उसका एटीएम का पासवर्ड भी पूछ लेती है। तभी हम देखते हैं कि ब्री के फोन की स्क्रीन ऑन होती है, तो उस पर हमें डेविड और ब्री दोनों का एक साथ में फोटो दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि ब्री वास्तव में डेविड को बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्लेरा पहले तो पूल के सभी कैमरास को बंद कर देती है जिससे कि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए और वो बताती है कि वो बहुत समय से जेल में थी और उसने अपने बच्चे को पालने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, लेकिन क्लेरा यहाँ पर इनकी मदद किए बिना ही यहाँ से वापस चली जाती है
और इन दोनों को फिर पूरी रात उस पानी के अंदर ही गुजारनी होती है। नेक्स्ट डे क्लेरा फिर से पूल पर आती है और वहां जाकर वो उस फाइबर ग्लास पर लेट जाती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों को तो मर ही जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 है। और इतना सब होने पर ब्री को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो क्लेरा को अपनी बातों में फंसाकर उसी हॉल के पास बुलाती है और जैसे ही क्लेरा उसकी बात सुनने वाली होती है तो वो फाइबर ग्लास से उसके कान पर हमला कर देती है और उसके कान से खून बहने लगता है। क्लेरा को चोट लगने की वजह से बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो उस पूल की ऑक्सीजन सप्लाई को रोककर क्लोरीन चला देती है। लेकिन उसे जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मर जाएंगी और अगर ये दोनों मर गई तो उसे फिर से जेल में जाना होगा। इसलिए क्लेरा क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है, लेकिन इसके बदले एक शर्त रखती है जिसमें वो ब्री की सबसे कीमती चीज उसकी रिंग उससे ले लेती है और ब्री को ना चाहते हुए भी वो रिंग देनी पड़ती है। क्लेरा फिर से बिना हेल्प किए वहां से चली जाती है और ये लोग फिर से रात उस पानी के अंदर गुजार रही होती है। अब जोना को ब्री के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो उससे माफी मांगती है। थोड़ी देर में ब्री देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर ब्री उसे समझाते हुए कहती है कि हम दोनों सुरक्षित इस जगह से निकलेंगे। और अब ये एक बार फिर से उस पानी के अंदर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और इस बार ये दोनों एक साथ मेहनत करते हैं और टॉवेल को गेट से बांधकर उसे बाहर खींचते हैं। अब की बार गेट खुल जाता है और उसे खुलते ही वो दोनों उस गेट के फाइबर ग्लास पर मारते हैं, जिससे फाइबर ग्लास टूट जाता है। लेकिन तभी इंसुलिन की कमी की वजह से ब्री बेहोश हो जाती है। तभी जोना उसे सीपीआर देकर होश में लाती है और ये दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो जोना ब्री को इंजेक्शन लगाती है। तभी क्लेरा वहां पर गन लेकर खड़ी होती है। वो इन दोनों को शूट करना चाहती है क्योंकि उसे डर था कि अगर ये दोनों पुलिस के पास गई तो ये उसके बारे में सच बता देंगी। क्लेरा गन के बटन को प्रेस करने की काफी कोशिश करती है ताकि वो इनको मार दे, लेकिन वो नहीं मार पाती। वो इन दोनों को सॉरी बोलकर रिंग को उसे वापस कर देती है, जिस पर जोना क्लेरा से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। उसके जाने के बाद जोना पुलिस को कॉल करती है और पुलिस इनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाती है, जहां पर डॉक्टर्स ब्री की जान बचा लेते हैं और जोना उससे माफी मांगते हुए उसकी रिंग उसे वापस कर देती है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म।